हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 8 मैथमेटिक्स टेस्ट है। आंकड़ों का प्रबंधन जो अध्याय है उससे यह वर्कशीट या अभ्यास पत्रिका दिया गया है जो संभावित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लो और वीडियो को लाइक करना ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जल्द ही हम लोग का वर्कशीट खुल जाएगा और हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या प्रश्न है और उसका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। यहाँ दिया गया है, एक तरफ वर्ग है और दूसरी तरफ है बारंबारता। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और एक दूसरा तरफ दिया गया है बारंबारता 2, 10, 21, 19, 7, 1। तो इस प्रकार नीचे प्रश्न दिया गया है इससे संबंधित, किस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सर्वाधिक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो एक बारंबारता 21 वर्ग अंतराल की है तो 20 से 30। तो हमारे दाएं तरफ जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो हम लोग 20 से 30 पर क्लिक करते हैं और देखते हैं यह सही है या नहीं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें, हम लोग एकदम सही जवाब है। तो आगे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज 30 गेंदों पर 6 बार चौका लगाता है। यहाँ स्पेलिंग गलत है। उसके द्वारा चौका ना लगाने की प्रायिकता होगी, क्या होगी? नीचे ऑप्शन दिया गया है 1/5, 4/5, 3/6 अथवा 6/230। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रायिकता सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं सही है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता होगी, कितनी होगी? इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1/52, 4/13, 1/13 और 3/13। तो इसमें हमें सही उत्तर बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा है। 1/13 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि सही है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे प्रश्न है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासा अर्थात लूडो का जो पासा होता है उसमें सम संख्या जो 2, 4, 6 ये होती है, वो जब हम उसको उछालेंगे तो उसका प्रायिकता क्या होगा इसे बताना है। इसका ऑप्शन है 1/2, 1/6, 2/3 और 1/4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 1/2 पर क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं यह सही है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आगे प्रश्न है, एक थैले में 3 सफ़ेद, 5 लाल और 8 काली गेंद है। इनमें से एक लाल गेंद निकालने की संभावना होगी, कितना होगी? 5/16, 3/16, 8/16 और 5/8। तो इसमें से बच्चों कौन सी होगी? तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1, 5/16। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे प्रश्न है, किसी घटना के डैश 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 की संभावना ही उसकी प्रायिकता है। ऑप्शन दिया गया है घटित होने, घटित ना होने, कह नहीं सकते और उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन 1, घटित होने। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है अथवा नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता
कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन है 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका अंतिम ऑप्शन है 4/7। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये सही है अथवा नहीं। आगे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 6 तक अंकित पासे उछालने पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? ऑप्शन है 1/4, 1/6, 1/5, कभी नहीं आता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है अथवा नहीं। यह बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सिक्के के चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? ऑप्शन है 1, 1/2, 1/4, कहा नहीं जा सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हम लोग 1/4 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं यह सही है अथवा नहीं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है एक कार की पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा लीटर में द्वारा निश्चित होती है। रेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कौन सा चर स्वतंत्र है? फिर इसको बंद कर देते हैं। ऑप्शन दिया गया है कार, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है राशि और चौथा ऑप्शन है उक्त तीनों। तो इस पर देखते हैं कौन सा सही। तो इसमें हम लोग दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं सही है अथवा नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। फिर इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं ज्यामिति से और नीचे लिखे गए हैं निम्न में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1 व 2, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है 3 में और तीसरा ऑप्शन है 4 और अंतिम ऑप्शन है 1, 2 व 4। तो इसको हम लोग देख, तो बच्चों ये अंतिम ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये सही है अथवा नहीं, अर्थात 1, 2 व 4। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वृत्त चार्ट दिया गया है। इसमें दिया गया है बैडमिंटन 1/4, चेस 1/8, टेनिस 1/8 और 1/2 है क्रिकेट। तो यदि संलग्न पाई चार्ट 80 बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों को पसंद किए जाने को दर्शाता हो तो यहाँ पर पूरा प्रश्न हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया गया है 20, 40, 60 और 80। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं सही है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है, नीचे साल को दिखाया गया है एक तरफ, वर्ष को, और दूसरी तरफ दिखाया गया है बिक्री आंकड़ों में। किसी विक्रेता द्वारा ऐसा किया गया है, उसका चार्ट दिया गया है। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है 2002, 3, 2004, 5 और 2005, 6 और 2003, 4। तो कौन से वर्ष में सबसे अधिक बिक्री हुई है? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ष 2004-5 में आंकड़ा जो है वो बहुत ऊपर बढ़ गया है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इस जगह में जो पहुँच गया है वो 2004-5 में है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 4 और 5 इसको हम लोग अंकित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आगे फिर एक चार्ट दिया गया है। इसमें एक तरफ दिया गया है समय और दूसरी तरफ दिया गया है दूरी किलोमीटर में। तो नीचे लिखा हुआ गया है एक कार रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही है जो एक दूसरे से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है कह नहीं सकते और अंतिम ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 4 है हाँ। हम लोग देख रहे हैं कि 350 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको क्लिक करते हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न है जब रेनू बीमार पड़ी तो उसके डॉक्टर ने 4-4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया और आलेख ग्राफ
में प्रदर्शित किया वह आलेख होगा, क्या होगा? वह पाई आलेख होगा, दंड आलेख होगा, रेखा आलेख होगा या उक्त सभी होगा? कौन सा ऑप्शन? तो इसका तीसरा ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं, रेखा आलेख। इसको देखते हैं यह सही है अथवा नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रश्न है, किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पाई आलेख, दंड आलेख, रेखा आलेख अथवा उक्त सभी का। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो? तो इसका पहला ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं सही है अथवा नहीं। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। आगे प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। ऑप्शन दिया गया 1, 2, 0 और 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर 0। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, एक वृत्त चार्ट के अंदर मनोरंजन 50%, 10% है ज्ञानप्रद, 15% है समाचार और 25% है खेलकूद। नीचे दिया गया है किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों का कुल प्रतिशत खेलों के कार्यक्रम को है। उसके बाद इस ऑप्शन दिया गया है समाचार व ज्ञानप्रद, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञानप्रद व मनोरंजन, तीसरा ऑप्शन है समाचार व मनोरंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग पहला ऑप्शन को ही देखते हैं कि वो सही है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आगे प्रश्न है फिर मनोरंजन 50%, ज्ञान 10%, समाचार 15%, खेलकूद 25%। नीचे प्रश्न दिया गया है किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? ज्ञानप्रद, यह जो है 10% मात्र देखा जा रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यह भी सही है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आगे फिर दिया गया है कि वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इधर बारंबारता दिया गया है 2, 10, 21, 19, 7 और 1। तो यहाँ दिया गया वर्ग अंतराल की माप क्या है? तो वर्ग अंतराल की माप अर्थात उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो यहाँ पर हम लोग अगर किसी भी वर्ग अंतराल को घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो 10 पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी सही है। फिर इस पर क्लिक करते हैं। आगे है वर्ग दिया गया है उसी प्रकार, और बारंबारता दिया गया है, और नीचे दिया गया है 19 आवृत्ति वाले वर्ग की उच्च सीमा कितनी है। तो 19 जो है वो उसका वर्ग अंतराल है 30 और 40। तो इसका उच्च सीमा कितना होगा? 40। 30 कम है और निम्न सीमा है, और 40 उच्च सीमा है। तो 40 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आगे फिर दिया गया है वर्ग और एक तरफ बारंबारता। तो नीचे दिया गया है कक्षा के कुल कितने विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। तो कक्षा के हम लोग अगर बारंबारता को पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 60। तो यह सही उत्तर है। 60 पर क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो इस प्रकार ये भी सही उत्तर है। आगे फिर प्रश्न दिया गया है, वर्ग दिया गया है और बारंबारता दिया गया है दूसरी तरफ, और नीचे प्रश्न दिया गया है किस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे कम है। तो हम लोग सबसे कम वाला देख रहे हैं, एकदम नीचे है, जिसकी बारंबारता 1 है, और वर्ग अंतराल कौन सा है? 50 से 60। तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस पर क्लिक किए, ये भी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि रीता और रेणु कक्षा 12वीं में पढ़ती है। इनके 3 विषयों को की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। 2 विषय हैं, 3 विषय के दिए गए हैं। आगे यहाँ पर नाम दिया गया है रीता और रेणु। तो आगे यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, उसमें किसे कितना मिला है वो दिया गया है। रीता को मिला 78, 76 और 74, और रेणु को मिला है 72, 87 और 74। वो छोटे छोटे हैं इसलिए दिखाई कम पड़ रहे हैं। इनके औसत प्राप्तांकों के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सबसे उचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रीता के औसत प्राप्तांक रेणु से अधिक है, रीता के औसत प्राप्तांक रेणु से कम है, रीता और रेणु के औसत प्राप्तांक बराबर हैं और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसमें कौन सा सही है?
तो इसका सही उत्तर है रीता और रेनू के औसत प्राप्तांक लगभग बराबर है। हम लोग देख रहे हैं औसत दिया गया है वो लगभग बराबर औसत निकाल के। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, रीता और रेनू के औसत प्राप्तांक बराबर। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इस पर कितना क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग स्कोर देख रहे हैं 24/24, यानी कि सभी क्वेश्चन सही है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको भी अपनी तैयारी करनी है।